हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं परफेक्ट स्टडी ऑफ कॉमर्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आई हुई प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पीसी राय, ऑप्शन बी सत्यार्थी, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन मैनार्ड किन्स, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मैनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी सफेद, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि तथा सेवाओं की क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ संबंध है? तो हमें किस किस का संबंध बताना है इसमें? कृषि तथा सेवाओं का। कृषि क्या होती है? कृषि होती किस में आती है? कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में। तथा सेवा, सेवा किस क्षेत्र में आती है? सेवा आती है तृतीयक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समग्र, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत इकाई। अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समग्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? ये किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए एडम स्मिथ, बी पीगू, सी सैम्यूल्सन, डी मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी जेबी से। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी पॉल सैम्यूल्सन, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर डी लियोनेल रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी निजी क्षेत्र। तो विनिर्माण का संबंध किससे होता है? वस्तुओं का निर्माण किसमें होता है? द्वितीयक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक
प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? प्राकृतिक प्रक्रिया का बताना है इसमें। ऑप्शन ए है तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी प्राथमिक। तो प्रकृति से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है वो सभी किस में आती हैं? वो सभी आती है प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो इसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और व्यवसायों के पास होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी राज्य की अर्थव्यवस्था। तो पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों और व्यवसायों के पास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? कौन सी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें उपभोक्ताओं की संप्रभुता देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए समाजवाद, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। तो कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन ए विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी क्रम विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन डी सी मिश्रितवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए मुनाफा कमाना, ऑप्शन बी अधिकाधिक उत्पादन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अधिकतम लोक कल्याण। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकतम लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी दोहरी, ऑप्शन डी समाजवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? सभी उत्पादक सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? ऑप्शन ए
सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऑप्शन बी, बाजार के कारक अत्यधिक नियंत्रक होते हैं। ऑप्शन सी, यह एक समाजवादी प्रणाली है। ऑप्शन डी, सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। तो इसका सही आंसर होगा लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता क्या होती है? उसकी एक विशेषता होती है कि उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। बी, कृषि और उद्योगों का सह अस्तित्व। सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। डी, घरेलू और विदेशी उद्यमों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ वह अर्थव्यवस्था है जहां ऑप्शन ए, निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था सैन्य के साथ साथ नागरिक शासकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन डी, भारी उद्योगों के साथ छोटे पैमाने पर उद्योगों का महत्व है। तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कल्याण का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी, दास कैपिटल। ऑप्शन सी, मूल्य और पूंजी। ऑप्शन डी, एशियाई ड्रामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए, केवल निर्यात होता है। ऑप्शन बी, पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है। ऑप्शन सी, घटिया वित्त पोषण होता है। ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? ऑप्शन ए, शुद्ध निर्देशित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? भारत को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है? अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्या नहीं है? ऑप्शन ए, क्या उत्पादन करना है। ऑप्शन बी, कैसे उत्पादन करना है। ऑप्शन सी, किसके लिए उत्पादन करना है। ऑप्शन डी, कब उत्पादन करना है। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? क्या उत्पादन करना है, ठीक है। कैसे उत्पादन करना है, ये भी है। किसके लिए उत्पादन करना है, ये भी है। कब उत्पादन करना है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब उत्पादन करना है, ये अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली मूल समस्या क्या है? ऑप्शन ए, आय का उत्पादन। ऑप्शन बी, आय का वितरण। ऑप्शन सी, आय का प्रवाह। ऑप्शन डी, आय का उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, सभी को जीवन की मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, निर्धनता का उन्मूलन और आय एवं संपदा की विषमताओं को कम करना।
ऑप्शन सी क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन डी सभी को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसमें अर्थव्यवस्था की मूल समस्या बतानी है। मूल समस्या क्या होती है अर्थव्यवस्था की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मैनार्ड, जॉन मैनार्ड किन्स। ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन सी एडम स्मिथ। ऑप्शन डी पॉल सैम्यूलसन। तो इसका सही आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी विकास अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल्य सिद्धांत को किसके रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को और किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए धन का सिद्धांत। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन सी आय का सिद्धांत। ऑप्शन डी मुद्रास्फीति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र को और किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ। ऑप्शन बी के ई बॉल्डिंग। ऑप्शन सी रागनार फ्रिक्स। ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रागनार फ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉल क्रुगमैन। ऑप्शन बी मिल्टन फ्राइडमैन। ऑप्शन सी जेम्स जे हैकमैन। ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए आर्थिक नीति। ऑप्शन बी शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास। ऑप्शन सी धार्मिक प्रणाली। ऑप्शन डी धन संचय। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 5। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। ए कुम्हार। बी प्रणाली। ए कुम्हार। बी बढ़ई। सी फैक्ट्री श्रमिक। डी बैंक कर्मचारी। तो इनमें से कौन सा विषम होगा? कुम्हार, बढ़ई, फैक्ट्री श्रमिक और बैंक कर्मचारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान और विकास
किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी डी चतुर्थ क्षेत्र। तो अनुसंधान और विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थव्यवस्था के बाजार की गतिविधियों में शामिल है। ऑप्शन ए स्वयं की खपत के लिए उत्पादन, ऑप्शन बी चोरिटी के लिए की गई गतिविधियां, ऑप्शन सी वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां। किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमों का स्वामित्व। सार्वजनिक निजी क्षेत्र में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? ए निर्माण क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी विनिर्माण क्षेत्र। तो भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन से क्षेत्र से मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी पर्यटन क्षेत्र, डी वित्तीय क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी युआन, ऑप्शन डी भारतीय रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी परिवहन। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तो क्या आता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। विनिर्माण की बात करें तो किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और परिवहन की बात करें तो ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती? ए कॉल सेंटर में काम करना, बी ट्यूशन का व्यवसाय, सी मधुमक्खी पालन, डी बैंकिंग। तो बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये सही है। मधुमक्खी पालन कौन से क्षेत्र में आता है? ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। मधुमक्खी पालन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। डी ट्यूशन का व्यवसाय, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। कॉल सेंटर पर काम करना, ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किस गतिविधि को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी का पालन। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने 45 क्वेश्चंस किए हैं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए। तो हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।